हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक कॉलेज कैंपस नेटवर्क की कि कॉलेज के अंदर अगर मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, कोई एडमिन डिपार्टमेंट से, कोई आईटी डिपार्टमेंट से, कोई सिविल डिपार्टमेंट से, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर। तो जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आईपी वर्जन 4 के मल्टीपल क्लासेस होते हैं। मल्टीपल क्लासेस के बाद हम लोगों ने आईपी वर्जन 4 के प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेसेस के बारे में डिस्कस किया था। प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेस के डिस्कशन के बाद हम लोगों ने सबनेट मास्क के बारे में डिस्कशन किया। सबनेट मास्क के बाद ये भी आइडेंटिफाई करना इजी हो गया था कि सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। मीन्स अगर आपके पास कोई दो कंप्यूटर्स हैं और इनका जो नेटवर्क है आईपी एड्रेस है, सपोज मैंने दिया 192.168.10.1 और मैंने इस कंप्यूटर को, सेकेंड कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया वो 192.168.10.5 दे दिया, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों की कनेक्टिविटी होगी तो आप इजीली बोलते हो कि दोनों कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन आप जो सेम नेटवर्क वाली बात बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सी क्लास का एड्रेस है और सी क्लास का इसका जो सबनेट मास्क होता है वो 3 टाइम्स 255.0 होता है। इट मीन स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं करने। एज पर रूल हमने स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स में कोई चेंजेस नहीं किए। इट मीन्स ये दोनों कंप्यूटर सेम नेटवर्क के अंदर है और एक दूसरे के साथ कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब मैं एक बड़े डायग्राम की तरफ बढ़ता हूँ जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक एड्रेसेस और सेम नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क्स की बात करेंगे और जो भी आईएसपी ट्रैफिक है उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो मैं एक कैंपस बेस्ड नेटवर्क क्रिएट करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि सपोज ये एक कॉलेज है। कॉलेज नेम इज आईपीएसटी। आईपीएसटी के मल्टीपल ब्लॉक्स हैं। एक आईटी डिपार्टमेंट है। ओके, दिस इज आईटी डिपार्टमेंट। सेकेंड वन इज सीएस, ये आपका सीएस है। यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट, ओके, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठते हैं। और एक आपके पास और है, मान लेते हैं ये स्पोर्ट एकेडमी है आपके कैंपस के अंदर, स्पोर्ट एकेडमी है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि कोई भी कैंपस, अगर यूनिवर्सिटी का कोई यूनिवर्सिटी है या फिर कोई कॉलेज है तो मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं। एक आपका हो गया सीएस डिपार्टमेंट, एक हो गया आपका आईटी, एक हो गया आपका एडमिन। ओके, अब आपको समझ में बात ये आनी चाहिए कि जो सीएस डिपार्टमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो आपके पास 100 यूजर है। 100 यूजर है सीएस में। ऐसे ही आईटी के अंदर आपने बोला 150 यूजर है जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे। एडमिन डिपार्टमेंट में 50 यूजर्स हैं, जो भी एडमिन डिपार्टमेंट के लोग हैं, स्टाफ एंड अदर मेंबर्स। ऐसे ही आपका जो स्पोर्ट एकेडमी है यहाँ पे भी 50% है, राइट। इट मीन्स आपको सभी को लोकली कनेक्ट करना है। सीएस को आईटी के साथ कनेक्ट करना है, आईटी को एडमिन के साथ कनेक्ट करना है, एडमिन को स्पोर्ट एकेडमी के साथ कनेक्ट करना है। ओके, तो आपके लिए जो बेसिक नीड है वो ये है कि 100 कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए आपने सीएस डिपार्टमेंट पे मल्टीपल स्विचेस लगा दिए। क्या लगा दिए? मल्टीपल स्विचेस। आपने इस तरीके से मल्टीपल स्विचेस सीएस डिपार्टमेंट में कनेक्ट कर दिए। स्विच ले लिया और इस स्विच में आपने मल्टीपल जो भी यूजर्स थे, एक स्विच के साथ तो कनेक्टिविटी होगी नहीं। आप 48 पोर्ट के 2 स्विच ले सकते हो और एक 24 पोर्ट का स्विच लेंगे, देन आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इट मीन्स आपको हर डिपार्टमेंट में एक स्विच लेना पड़ेगा जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वायरलेस कनेक्टिविटी का जो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको अच्छी स्पीड चाहिए और नेटवर्क को भी सिक्योर रखना है तो आपका फिजिकल कनेक्शन ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू वायरलेस कनेक्शन। तो हर डिपार्टमेंट में आपको एक स्विच चाहिए था, उसमें आपने मल्टीपल यूजर्स को, वो लोकल यूजर जो उस डिपार्टमेंट के हैं, आपने कनेक्ट कर दिया। इट मीन्स
ये जो 100 यूजर्स हैं, 150 यूजर्स हैं, ये 50 यूजर्स हैं, ये 50, तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आपके 200 350 हो गए। टोटल यूजर्स आपके कितने हो गए? 350। ओके, तो अभी 350 यूजर्स क्रिएट करने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि आप जब सी क्लास का एड्रेस यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है 2 की पावर 8 माइनस 2 मीन्स 256 माइनस 2, मतलब टोटल जो होस्ट की कैपेसिटी सी क्लास के अंदर आ रही थी, जो सी क्लास के अंदर होस्ट की कैपेसिटी आ रही है वो 254 आ रही है। तो आपको पता है ना, ये देखिए सी क्लास में लास्ट में 8 बिट होंगे, 8 जीरोज होंगे, तो 2 की पावर 8 माइनस 2 करिए आप, 254 निकल के आएगा। तो जो नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस थे, होस्ट आईडीज अवेलेबल थी, वो आपका सी क्लास के अंदर 254 निकल के आ रही हैं। बट आपको जो एड्रेसेस कनेक्ट करने हैं, जो सिस्टम्स कनेक्ट करने हैं, यूजर्स कनेक्ट करने हैं, वो 350 हैं। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बी क्लास के एड्रेसेस यूज करने पड़ेंगे, राइट। और अदरवाइज आप अगर बी क्लास के एड्रेस नहीं यूज करते तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको CS to IT कनेक्टिविटी के लिए राउटर कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मैं अपने लोकल इन्वायरमेंट में किसी भी राउटर का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आपके कैंपस के अंदर वहाँ के जो इंटरनल यूजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कैंपस का सर्वर एक्सेस करते हैं। वो लोग कभी भी फेसबुक, याहू, गूगल, जीमेल, रेडिफ या किसी भी ऐसे सर्वर को नहीं एक्सेस करते जो सर्वर उनके लोकल इन्वायरमेंट में नहीं है। तो आप सिंपल क्या करोगे? आपने अपनी कंपनी में एडमिन डिपार्टमेंट में जो स्विच लगा था, वहीं पे एक कंपनी ने सर्वर कनेक्ट कर रखा, अपने ऑफिस ने क्या कर रखा है? एक सर्वर कनेक्ट कर रखा, जिसपे वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाते हैं, सारा डेटाबेस मिल जाता है उनको। एक इस तरीके का एक सर्वर क्रिएट कर दिया, ठीक, राइट। तो ये सर्वर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, लाइक एज ए कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वैसे सर्वर भी एज ए पीसी कनेक्ट हो गया। सारे कंप्यूटर्स पे जो आईपी एड्रेसेस थे वो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। आपको पता है कि नेटवर्क को अगर हम लोग लोकल नेटवर्क की कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो जितने भी एड्रेसेस होंगे वो सभी प्राइवेट एड्रेस होंगे। पब्लिक एड्रेस की रिक्वायरमेंट ही तब है जब हम वाया इंटरनेट ट्रेवल करने की बात करेंगे, मतलब इंटरनेट का यूज करके हम किसी दूसरी लोकेशन पे कनेक्ट हो रहे होंगे, एट दैट टाइम आपको पब्लिक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज पब्लिक आईपी एड्रेस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, इस तरीके के इन्वायरमेंट को आपको कनेक्ट करना है तो सिंपली आप स्विच से स्विच को कनेक्ट कर लीजिए। आप एक स्विच से किसी दूसरे स्विच को कनेक्ट कर लीजिए, ये स्विच से इसे कनेक्ट कर लीजिए, इधर से वायर ले जाके आप एडमिन कनेक्ट कर लीजिए, एडमिन से वायर लाके आप स्पोर्ट एकेडमी कनेक्ट कर लीजिए। देखा जाए तो सारे स्विचेस आपने कनेक्ट कर लिए। इट मीन्स 350 यूजर्स जो हैं वो यूजर्स आपने एज ए लोकल नेटवर्क कनेक्ट कर लिया। फिजिकल वायर है, सारे एक दूसरे के केबल के से कनेक्ट हैं। तो आपको जो 350 यूजर्स को आईपी एड्रेस देने होंगे तो आप 172 का एड्रेस असाइन करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोकल इन्वायरमेंट में आपको प्राइवेट आईपी रखने हैं, तो 172 आप 16.0.1 से स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट में आप चेंजेस मत करिएगा, आप बाकी दोनों ऑक्टेट में चेंजेस करके बाकी कंप्यूटर्स को एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको पता है क्योंकि ये बी क्लास का एड्रेस है, बी क्लास का सबनेट मास्क 2 × 255.0 होता है। इट मीन्स स्टार्टिंग के 2 NID पोर्शन होते हैं, इसलिए NID पोर्शन में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, राइट। जब आप NID पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इट मीन्स आप सेम नेटवर्क के अंदर है सभी लोग, तो 350 यूजर्स को आप सेम नेटवर्क के अंदर कनेक्ट कर देंगे और सेम नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने से ये सारे यूजर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, आपस में एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करेंगे विदाउट राउटर, बिकॉज ये सारे के सारे फिजिकल कनेक्टिविटी में है, इसलिए ये एक दूसरे को डेटा राउटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम नेटवर्क है, फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ है, तो राउटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनती। बट अब इसी जगह पे एक कंडीशन ये आ जाती है कि आपको इस नेटवर्क को ग्लोबल करना है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप ग्लोबल भी नहीं, आप इस तरीके से बोल सकते हो कि आपका जो ये सर्वर रखा हुआ है आपकी कंपनी का, IPST का एक सर्वर जो है वो आपका डेटाबेस सर्वर था और IPST ने अपनी कोई ब्रांच ऑफिस ओपन कर दिया। IPST ने क्या किया? IPST ने अपना एक ब्रांच ऑफिस ओपन कर दिया, जस्ट वेट, और उस ब्रांच ऑफिस के साथ कनेक्टिविटी करना चाह रहा, बट जो ब्रांच ऑफिस है वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ही लिमिटेड है। नंबर ऑफ यूजर्स क्या है? बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड यूजर है नंबर। तो अब ये एक ब्रांच है, ओके,
इस ब्रांच में अभी 10 यूजर्स कनेक्ट किया है IPST। ये रिमोट ब्रांच है। रिमोट ब्रांच का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो आपकी ब्रांच थी वो मान लेते हैं कानपुर है, ये वाली बड़ी जो ब्रांच शो कर रही, और आपकी सेकेंड ब्रांच आपने मुंबई ओपन कर दी। ओके, तो कानपुर टू मुंबई वायर ले जाना आपके लिए तो पॉसिबल नहीं था कि इतनी डिस्टेंस पे वायर। उस समय हम लोग क्या करेंगे, ISP का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी इस ब्रांच के अंदर जो 100+ यूजर्स कनेक्ट हैं, या आप बोल सकते हो 10+ यूजर, मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ, एक नई ब्रांच आपने खोली, 10+ यूजर है, 10 से ज़्यादा कुछ यूज़र हैं। ठीक, ये सारे यूजर्स को जो सर्वर चाहिए वो ये सर्वर चाहिए जो IPST का सर्वर है, क्योंकि इनके लोकल में आपने कोई सर्वर नहीं लगाया, सिंपल एक स्विच कनेक्ट करते, कंप्यूटर्स दे दिए और बोला आप सभी लोगों को हमारे जो IPST का सर्वर है उसी से सारा डेटाबेस एक्सेस करना। एट दैट टाइम इसे क्या करना पड़ेगा, जो आपका मुंबई का ब्रांच है उस मुंबई के ब्रांच में ये लोग क्या करेंगे, एक राउटर कनेक्ट करेंगे और ISP को कॉल करेंगे, वहाँ का जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है उसको कॉल करेंगे और उससे एक इंटरनेट लाइन लेंगे और इस इंटरनेट लाइन के थ्रू हमारे तक कनेक्ट करने की बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो IPST का ये नेटवर्क प्राइवेट था, तो इस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, ग्लोबल एक्सेस करने के लिए इस सर्वर को आपने इस स्विच के पास एक क्या लगा दिया, राउटर, क्योंकि आपके कानपुर ब्रांच में भी आपको किसका कनेक्शन लेना पड़ेगा, ISP का कनेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरनेट के थ्रू ही तो आप कनेक्ट हो पाओगे कानपुर टू मुंबई। तो इस तरीके से आपका जो ये सर्वर है, जो लोकल सर्वर इन्वायरमेंट में रखा था, यहाँ जितने भी 350 यूजर्स है विद हेल्प ऑफ प्राइवेट IP, मैं रिपीट कर रहा हूँ, विद हेल्प ऑफ प्राइवेट IP सभी के सभी इस सर्वर को लोकली एक्सेस कर रहे होंगे। बट अब आपका जब ये सर्वर ग्लोबल एक्सेस हो रहा, मतलब रिमोट पे एक्सेस किया जा रहा, एट दैट टाइम इस सर्वर का जो IP एड्रेस है वो ट्रांसलेट हो जाएगा राउटर पे। राउटर पे क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे ही ये सर्वर इस राउटर के बाहर अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, इसका IP एड्रेस प्राइवेट से ट्रांसलेट होके क्या हो जाएगा, पब्लिक। क्योंकि ये कहाँ ट्रेवल करने जा रहा है, ये ISP पे ट्रेवल करने जा रहा है। तो ISP कभी भी किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड तभी करेगा जब उसके पास सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही पब्लिक IP हों। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके कंप्यूटर पे प्राइवेट IP होता है, दुनिया के जितने भी सर्वर्स आप एक्सेस करते हो ग्लोबली, वो सारे के सारे वाया इंटरनेट वो सभी सर्वर पब्लिक IP पे होते हैं। तो आपका प्राइवेट IP है, सर्वर्स पब्लिक IP पे हैं, तो ISP का जो रूल है वो ये पब्लिक टू पब्लिक कम्युनिकेट कराता है। इसलिए आपके पास जो राउटर होता है उस राउटर पे आपका प्राइवेट IP पब्लिक IP में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ये काम किसका है, राउटर का। तो उसके बाद जब राउटर से पैकेट बाहर निकल के ISP टुवर्ड्स ISP जाएगा, एट दैट टाइम आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों ही पब्लिक IP होगा। ओके, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिटेलिंग में इतना समझ लिया है कि कब क्लासेस के बारे में तो आपको आइडिया था ही, पब्लिक प्राइवेट के बारे में भी आइडिया है, आपको सेम नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क के बारे में भी आइडिया है, और आपको ये भी पता चल गया कि अगर आपको किसी सर्वर को लाइव करना है तो पब्लिक IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हो। लोकल में तो वो प्राइवेट IP एड्रेस के थ्रू ही कनेक्ट है और IP एड्रेस भी उस पर प्राइवेट है, इस पर कोई भी पब्लिक IP मैंने असाइन नहीं किया, राइट। बट ये ग्लोबल एक्सेस होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब इसकी रिक्वेस्ट राउटर के पास जाएगी तो राउटर पे हमने सेट कर रखा है कि जब सर्वर्स की कोई भी रिलेटेड रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर का सोर्स IP चेंज करके उसका पब्लिक IP कर देना है प्राइवेट की जगह। तो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन जो भी है ISP के थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हैं तो पब्लिक हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर वे है जिसके थ्रू आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक इन्वायरमेंट के अंदर हम सभी लोगों को प्राइवेट IP क्यों मिलता है। मोबाइल पे भी प्राइवेट IP, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करोगे प्राइवेट IP, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हो प्राइवेट IP। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट IP एड्रेस की कोई चार्जेस नहीं है, इसके थ्रू हम लोग अपने लोकल इन्वायरमेंट में कनेक्ट हो लेते हैं। और जब भी हमें कोई ट्रैफिक ऐसा भेजना है जो इंटरनेट के थ्रू बाहर जाना है तो हमारा राउटर इस प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है। एट दैट टाइम हम लोग पब्लिक टू पब्लिक कम्युनिकेट कर लेते हैं वाया इंटरनेट। ओके, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सबनेटिंग की। ओके, सबनेटिंग के पार्ट्स देखेंगे, कितने पार्ट्स बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबनेटिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।